गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अपनी अपनी जगह पे अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और एक बार फिर आपका अपना सिकंदर ओबराय आप सबका स्वागत करता है अपनी आज की इस क्लास में। तो फिर से एक ऑन डिमांड टॉपिक की डिस्कशन है आज हमारी, और उस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का तीसरा और थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रेट मेजरर। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम ऑलरेडी सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा की डिस्कशन कर चुके हैं। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ए रेट मेजरर। तो मैं सबसे पहले इस टॉपिक की हेडिंग को यहां पे लिख देता हूं, रेट मेजरर, और फिर हम इसकी चर्चा स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आपको मैं कुछ एग्जाम्पल रेट मेजरर की आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और ये एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल है जो हम बचपन में खेलते खेलते भी करते थे। ऐसी वो एग्जाम्पल हैं जो आज हम उन एग्जाम्पल को मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा खेल रहा है बैलून के साथ। एक बच्चा खेल रहा है, उसके पास एक बैलून है, वो खेल रहा है उसके साथ। और आप में से कोई शरारती बच्चा, सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है कि सर हम तो सारे ही शरारती हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या करते हैं, एक बच्चा खेल रहा है, अपनी बॉल के साथ खेल रहा है, अपने बैलून के साथ खेल रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको तंग करने के चक्कर में कभी कभी उसको हल्का सा किसी पिन के साथ या किसी छोटी सी स्टिक के साथ उसको प्रिक कर देते हैं। उस बच्चे को पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे क्या होता रहता है, वो बैलून जो बड़े साइज में था वो धीरे धीरे वो साइज छोटा होता रहता है। तो हमारी चर्चा भी इसी टॉपिक पे होने जा रही है। ये भी एक रेट मेजरर का ही टॉपिक है। और एग्जांपल बताते हैं मैं आपको, और ऐसा एक क्वेश्चन भी है हमारे पास। सपोज करो कभी कभी एक लैडर को हमने एक दीवार पे लगाया हुआ है और हमारा कोई घनिष्ठ मित्र उस पे चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर सीढ़ी के ऊपर बैठा हुआ है, सीढ़ी से या दीवार को क्लाइंब कर रहा है। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, डराने के लिए उसको उसके फुट ऑफ लैडर को पकड़ के हम कभी खींचते थे बचपन में। तो उसको डराते थे कि वो डरेगा अगर मैं उसको हॉरिजॉन्टली पुल करूंगा। अब बेटा लैडर कोई इलास्टिक तो है नहीं कि वो खींच के लंबी हो जाएगी। तो नेचुरल सी बात है, जब लैडर यहां पे लगी हुई है दीवार के साथ, सपोज मैंने यहां पर एक लैडर लगा दी है, अगर मैं इसको यहां से पकड़ के हॉरिजॉन्टली, इसको पकड़ के फुट से हॉरिजॉन्टली पुल करूंगा, तो क्या होगा, लैडर यहां पे खिसक के आ जाएगी बेटा। ये यानी कि अगर मैंने किसी रेट के साथ, किसी स्पीड के साथ उसको एक हॉरिजॉन्टली पुल किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो वर्टिकली डाउन आएगी बच्चों। ये तो ये भी है, इसका मतलब वर्टिकली डाउन आना किस पे डिपेंड करेगा, कितनी स्पीड से वो डाउन आएगा, डिपेंड करेगा कितनी स्पीड के साथ आप लोगों ने खींचा। ये हमारे पास है एक एग्जांपल है बेटा, और रेट मेजर की। एक मैंने आपको बैलून की एग्जांपल दे दी, दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं, रेट मेजर की ही एग्जांपल है। कभी कभी हमने अपने गली में, मोहल्ले में किसी ट्रक से, ट्रक लॉरी जिसको हम कई लोग लॉरी भी बोलते हैं उसको, लॉरी से रेत को गिरते हुए देखा है। तो क्या कभी ऐसा हुआ, ट्रक वाला आया और एक स्किट मारी, उसने बिली मारी यहां पर और रेत को ऐसे फेंक के चला गया? ऐसा कभी नहीं होता। ट्रक आराम से खड़े होके, वो जो उसका आप कह सकते हैं उसका मैकेनिकल जो उसका ऑपरेटर्स होता है, वो ट्रक अपना पार्ट जिसमें उसने लोडिंग की होती है उसको उठाता है, तो वो सारी की सारी रेत कहां पर चली जाती है, नीचे गिरती है। और गिरती हुई रेत हमेशा किस शेप में गिरती है, एक कोन की शेप में दिखती है, गिर रही है। आपने देखा होगा, बड़ी बार हम लोग अपने गली मोहल्ले में ये सारी एक्टिविटी देखते हैं बच्चों। ये तो आप देखते हैं जब वो सैंड गिर रही होती है, रेत नीचे गिर रही होती है, तो उसका जो बेस होता है, जो कोन बन रहा होता है, वो भी फैल रहा होता है और साथ साथ उसकी हाइट भी बढ़ रही होती है। तो यानी कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी में भी कोई उसके अकॉर्डिंग चेंज आए, यही तो हमारा रेट मेजरर है। डेरिवेटिव अगर आपको याद होगा, जब मैंने अपने मेन टॉपिक में डेरिवेटिव में मैंने आपको बताया था फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए डेरिवेटिव, तो मैंने वहां पर आपको क्या कहा था, डेरिवेटिव इज नथिंग बट द इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, इसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं बच्चों। और ज्योमेट्रिकली इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व।
तो वहीं से हम रेट मेजरर को उठाते हैं बच्चों। ये तो मैं कुछ आपके साथ मैंने कुछ एग्जांपल बताई, अब मैं कुछ मैथमेटिकल से क्वेश्चंस लूंगा। तो मैं एक बार फिर अपने क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। रेट मेजरर का मतलब होता है कि एक वेरिएबल में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू अनदर। जैसे मैंने बड़ी सारी यहां पे एग्जांपल बताई कि मैं जैसे ये लैडर वाली एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इस लैडर को मैं हॉरिजेंटली पुल करता हूं यानी कि dx अपॉन dt, तो उसके अकॉर्डिंग वो डाउनवर्ड खिसकी, वो नीचे की तरफ खिसकी, किस स्पीड के साथ खिसकी। तो वर्टिकल लेंथ को अगर मैं यहां पर ये डिस्टेंस y ले रहा हूं तो अकॉर्डिंगली dx अपॉन dt के अकॉर्डिंगली dy बाय dt में क्या चेंज आई, क्या चेंज आई, यही हम इसमें डिस्कस करते हैं बेटा। ये तो यानी कि एक वेरिएबल में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड रेट मेजरर। यही है, वही बेसिक डेफिनेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है बेटा, वो जो हमने डेरिवेटिव पढ़ा है क्लास 11th में भी मैंने आपको बताया था, डेरिवेटिव के दो मीनिंग होते हैं। अकॉर्डिंग टू फिजिकल इंटरप्रिटेशन इट इज द इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट मेजरर वहीं से आ रहा है। दूसरा आ गया बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो आपको पता ही है, इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशंस। मेरा डस्टर कहां पर है, तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक बच्चे ने मेरे को कहा था कि सर रेट मेजरर एक बार डिस्कस कर दीजिए, हमारा बोर्ड का एग्जाम भी आ रहा है और थोड़ा सा टाइम कम है पढ़ने का, तो वीडियो हम देख के हमारे वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज की ये वीडियो आप सबके लिए है। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ए बैलून, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ए बैलून, ठीक है, विच इज स्फेरिकल इन शेप has a variable radius. A balloon has a variable radius. radius को मैंने यहां पे शॉर्ट में लिखा है। अब वो आगे क्या कह रहा है, find the rate at which its volume is increasing with respect to, find the rate at which the volume is increasing with respect to radius। बच्चों आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आप चेंज देखने जा रहे हैं किसी भी चीज में, वो चेंज किसके अकॉर्डिंग है। जैसे इस क्वेश्चन में है, कभी कभी वो बैलून में चेंज रेडियस की वजह से भी हमसे कैलकुलेट करवाने के लिए पूछ रहा है, कभी कभी वो चेंज इन रेडियस या चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी पूछ सकता है बच्चों। तो पहले क्वेश्चन को मैं एक बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठा रहा हूं। सबसे उसने पहले क्या पूछा इस क्वेश्चन में, कहता है एक बैलून है, उसका एक वेरिएबल रेडियस है। बैलून को जब हम इन्फ्लेट करते हैं, मुंह से करें या पंप से करें, तो क्या होता है, वो उसका साइज इंक्रीज होता रहता है। बैलून का साइज इंक्रीज होने का मतलब हो गया है कि उसकी वॉल्यूम में चेंज आ रही है। वॉल्यूम कैसे चेंज आ रही है, उसका रेडियस बढ़ेगा जब। तो यहां पर सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, हम सब जानते हैं वॉल्यूम, बैलून जिसको हम एक स्फेरिकल शेप में ले रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ ए बैलून, वॉल्यूम को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफ ए स्फीयर जिसको मैं यहां पे बैलून लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा उसने क्लियर कहा कि व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम की यहां बात ही नहीं हुई है। सबसे पहले बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि dv अपॉन dr कैलकुलेट करना है या dv अपॉन dt कैलकुलेट करना है। मेन कंफ्यूजन का पॉइंट ये है बच्चों आपके मन में। बेटा उसने क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया, उसने क्वेश्चन में खुद ही कह दिया कि भाई वॉल्यूम में चेंज कैलकुलेट करके बताओ अपने रेडियस, इसके रेडियस की वजह से विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो बच्चों मैं यहां पर ये जो मेरे पास वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, मैं डिफरेंशिएट करता हूं इसको विद रिस्पेक्ट टू आर, और इस लेवल पे आके एग्जाम के बिल्कुल पास आके एक्सपेक्ट करता हूं कि सबको आर क्यूब का डेरिवेटिव पता है, दैट इज 3r²। Don't write dr upon dt because we are differentiating v with respect to r here. तो बच्चों we are left with 4 pi r square. So
4 3 और 3 get cancel, we are left with this. So this is the rate at which the volume of a balloon is increasing. ये वो रेट है जिसके साथ वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है. अब उसने एक इसके साथ पर्टिकुलर भी पूछ लिया. ये जर्नल है. दिस इज द जर्नल चेंज इन वॉल्यूम. अब वो कह रहा है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम एट r इज इक्वल टू 7. जब r 7 सेंटीमीटर है तो चेंज क्या होगी? तो बेटा हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम r की वैल्यू उठाएंगे और इसमें पुट करेंगे. तो ये बन गया 4 पाई r स्क्वायर. r कितना आ गया? 7 स्क्वायर. 7 स्क्वायर इज 49. 49 इंटू 4 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द रिक्वायर्ड चेंज इन वॉल्यूम एट r इज इक्वल टू 7. ये जर्नल चेंज है बच्चों. ये क्या है? दिस इज ए जर्नल चेंज एंड दिस इज ए पर्टिकुलर चेंज व्हेन द रेडियस इज r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो बच्चे ये है हमारे पास एक पहला बेसिक, जिसको हम कहेंगे बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था. तो मैंने यहां पर आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको यह बताया है बच्चों कि जब आपने रेट मेजरर कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहां पर, वो पूछ रहा है कि अगर एक बैलून है जिसका रेडियस वेरिएबल है विच इज नॉट फिक्स्ड, कहता बताओ उसके वॉल्यूम में फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. बताओ किस रेट के साथ उसकी वॉल्यूम में चेंज आ रही है. बेटा उसने खुद ही कह दिया यहां पर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. तो यहां पे ध्यान देना बेटा. ये आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है. तो चलिए इसके बाद अब हम धीरे धीरे अपने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे. अब मैं लेके जा रहा हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेवल नेक्स्ट पे. थोड़ा सा चेंज करेंगे बच्चों हम इस क्वेश्चन को. आई विल टेक अनदर एग्जांपल, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए. देखिए मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं बच्चों. देखिए आई एम राइटिंग ए क्वेश्चन, एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग. एक क्वेश्चन है बेटा, एन एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग. कहता है यार एक क्यूब का एज मतलब साइड ऑफ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10. लेट मी चेक, क्या वो बोल रहा है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. भाई यहां पर उसने क्या कहा है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. यहां पर जो चेंज हो रही है वो टाइम की वजह से हो रही है. तो यहां डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी निकलने वाला है. आगे वो क्या कहता है कि अगर किसी क्यूब का एज चेंज हो रहा है इस स्पीड के साथ, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब increasing. How fast the volume of a cube increases. तो बताओ यार, अगर उसकी साइड इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम कितनी स्पीड के साथ इंक्रीज होगी, किस रेट के साथ इंक्रीज होगी? भाई इसी कमरे को ले लो. ये रूम कैसा है? क्यूबिकल शेप में है. अगर मैं इसका एज को इंक्रीज करूंगा तो नेचुरली इसका एरिया और वॉल्यूम बढ़ेंगे. डिक्रीज करूंगा इसके एज को तो वॉल्यूम और एरिया डिक्रीज होंगे बच्चों. ये तो यही चर्चा आज होने जा रही है यहां पर. तो चर्चा को हम स्टार्ट करते हैं. लेट कर लेते हैं बेटा एज, यानी कि जिसको हम कहते हैं साइड. लेट सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे हैं बच्चों. पहले हम छोटा क्वेश्चन, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा अगले लेवल का, फिर उसके बाद अगले लेवल का, फिर उसके बाद अपर वाले लेवल का डिस्कस करेंगे. तो मेरी ये कोशिश है इस क्वेश्चन की हेल्प से कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों. और मुझे तो ओके बच्चों, मैं यहां पर आपको क्या बता रहा हूं कि एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ. एज मतलब आ गया क्या यहां पे? साइड ऑफ ए क्यूब. तो यहां पे सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ अ क्यूब, यानी कि एज इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. अब हो क्या रहा है यहां पे? यहां पर क्या कह रहा है वो कि जो इसका एज है, जो इसकी साइड है, वो इंक्रीज कर रही है. किसके अकॉर्डिंग? विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहां पर हमें क्या दिया गया बेटा? चेंज इन साइड ऑफ ए क्यूब. किस स्पीड के साथ, किस रेट के साथ?
10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ। अब हमें कैलकुलेट क्या करने के लिए बोल रहा है, कहता हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, कि इसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी फास्ट किस रेट के साथ इंक्रीज होगी। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज साइड क्यूब। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आ गया बेटा, ये 3x²। सर यहां dx अपॉन dt भी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ कर रहे हैं, टाइम के साथ। तो क्या आ गया बच्चों, dx अपॉन dt। तो ये बन गया 3x², dx अपॉन dt कितना दिया है, दैट इज 10। सो यहां पुट करते हैं तो ये बन गया 30x² सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बच्चों अगर क्यूब का एज यानी कि साइड इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली उसकी वॉल्यूम में भी चेंज आएगी। तो वॉल्यूम में क्या चेंज आई बेटा, दिस इज द रेट विद विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। अब वो पर्टिकुलर भी हमसे पूछ सकता है, चेंज इन वॉल्यूम व्हेन एज इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो जब वो 5 सेंटीमीटर पर, ये तो जर्नल चेंज है, ये क्या है, ये जर्नल इस रेट के साथ बढ़ रही है, लेकिन वो कहता है कि मैंने x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जब 5 सेंटीमीटर रहा होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चेंज रही होगी। तो हम क्या करते हैं 30, ये आ गया आपके पास 5², सो 30 इंटू 25, तो ये बन गया आपके पास बेटा 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के साथ इसकी जो वॉल्यूम है इस क्यूब की वो बढ़ रही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो जल्दी से इसको नोट करिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, रेट मेजरर में। अ स्फेरिकल बॉल ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्विंग इन वाटर। एक नमक का गोला है, हम उसको पानी में गोल रहे हैं और वो इस तरह से गुल रहा है, इज डिसॉल्विंग इन वाटर सच दैट the rate of decrease of volume at any instant of time is proportional to the surface. Show that, prove that the radius is increasing at a constant, decreasing at a constant। कहता है नेचुरल सी बात है, एक पानी में जब आप नमक का गोला आप डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, उसका जो है साइज, उसकी वॉल्यूम घटती जाएगी। कहता कि अगर वो वॉल्यूम घट रही है तो इसका मतलब उसका रेडियस भी डिक्रीज हो रहा है। तो किस रेट के साथ हो रहा है ये हमें इसमें डिस्कस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी कभार अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जब हम कभी नेस्कैफे कॉफी पीने के लिए जाते हैं तो हम वहां पे डिमांड रखते हैं कि हमें शुगर क्यूब्स दे दीजिए। तो शुगर क्यूब को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो उसका भी वॉल्यूम, वो साइज घटता है ना, इसका मतलब उसका जो एज है वो डिक्रीज हो रहा होगा। तो सेम एक और क्वेश्चन बन सकता है यहां पे बच्चों। तो यहां पर देखिए हम इसको केस स्टडी का क्वेश्चन भी बना सकते हैं। नाउ सबसे पहले हम यहां पर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, लेट कर लेते हैं बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, वो जो गोला है हमारे पास, स्फेरिकल बॉल ऑफ सॉल्ट, वॉल्यूम ऑफ ए बॉल इज इक्वल टू V सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख रहा हूं, नॉट साउथ अफ्रीका, ऐसा मत सोचिएगा, सरफेस एरिया ऑफ गोला दैट इज S। फिर उसके बाद रेडियस को हम ले लेते हैं, रेडियस इज इक्वल टू R। अब वो क्या रहा है, कहता है भाई इसकी वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एट द रेट प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो हम सब जानते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो dv अपॉन dt किसके इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट लगा दीजिए सर, लगा देते हैं, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ लगाऊंगा मैं। क्यों नेगेटिव साइन के साथ लगाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि ये जो है वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव साइन क्यों आया, नेगेटिव साइन फॉर डिक्रीज, यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा बेटा। नाउ वॉल्यूम क्या होती है बच्चों, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गोला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4.3 पाई आर क्यूब। व्हाट इज सरफेस एरिया, सर इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों फिर लो यहां पे पुट करते हैं, तो ये आ गया d अपॉन dt, v की वैल्यू पुट कर दीजिए 4/3 पाई आर क्यूब, ये रहा माइनस के व्हाट इज s 4 पाई आर स्क्वायर।
तो लेट्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों ये आएगा 4π/3 आर क्यूब का डेरिवेटिव सब जानते हैं सर 3r² आएगा, और लेकिन सर साथ में dr/dt लिख दीजिए। बिल्कुल बच्चों आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, तो मैं ये यहां पे लिख देता हूं। 3 और 3 कैंसिल हो गया, 4πr² भी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो मेरे पास यहां पर बचेगा dr/dt इज इक्वल टू -k। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस आने का मतलब ये हो गया कि जो इसका रेडियस है, उस गोले का रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा है। यही हमें इसमें प्रूव करना था, तो मैं यहां पर लिख देता हूं देयरफॉर रेडियस इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ ए कांस्टेंट। डिक्रीज वर्ड का अपने आप में मतलब ये माइनस साइन आ गया बेटा यहां पर, तो इस रेट के साथ वो डिक्रीज हो रहा है। जब वर्ड डिक्रीज लिखना है फिर माइनस नहीं डालेंगे बच्चों हम लोग। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे जाएंगे बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड एन एंगल थीटा विच लाई इन दिस ओपन इंटरवल 0 to π/2 which increases as twice as its sin। कहता है यार एक ऐसा एंगल बताओ which increases as twice as its sin। तो एंगल उसने हमें क्या दिया हुआ, थीटा, वो थीटा की वो वैल्यू बतानी है बच्चों। तो बहुत इजी है बच्चे, यहां पर उसने क्या कहा, कहता है भाई ये इंक्रीज हो रहा है, कौन, थीटा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे, एज ट्वाइस एज इट्स साइन, जैसे ये अपना साइन हो रहा है चेंज, डबल, ठीक है, यही बोल रहा ना बेटा, साइन ऑफ थीटा। तो क्या आ गया बेटा ये डी थीटा अपॉन डी टी। एक बार फिर क्या कह रहा है उस पे आप देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में भी आ सकता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। कहता फाइंड एन एंगल थीटा, ये एक एंगल बनाओ थीटा, बताइए विच इंक्रीजेस, जो इंक्रीज हो रहा है, एज ट्वाइस एज इट्स साइन, ठीक है बेटा ये। तो आई होप आप ये कंडीशन समझ गए। तो जल्दी से बता दीजिए, साइन का डेरिवेटिव ये आ गया कॉस थीटा, तो सर थीटा को भी कर दीजिए डी थीटा अपॉन डी टी। बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहां से हमारे पास आ गया बेटा किसके इक्वल, दैट इज ए 1/2, और हम सब जानते हैं 1/2 कहां पर आएगा, 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इज 1/2, देयरफॉर थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ये वो एंगल है जहां पर एंगल क्या कर रहा है, इंक्रीजेस ट्वाइस एज इट्स साइन। बच्चों ये क्लियर है बेटा ये, तो ये चीज याद रखना बेटा, ठीक है बेटा ये। तो ये भी एक रेट मेजरर का क्वेश्चन था बच्चों। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसके बाद हम एक और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे जाएंगे। हरी अप। ओके बच्चों, अनदर क्वेश्चन हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टू मेन M1 एंड M2 स्टार्ट फ्रॉम ए जंक्शन इंक्लाइंड एट एंगल 45 डिग्री। कहता है भाई एक जंक्शन है, यानी कि दो रोड है जो मीट कर रहे हैं एक दूसरे पर, किस पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट O है, कितने एंगल पर, दो रोड है बेटा, एक इस तरफ से आ रहा है, एक इस तरफ से आ रहा है, या इस तरफ जा रहा है और इस तरफ से जा रहा है, ठीक है। एक रोड OA ले लो, एक OB ले लो, कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, 45 डिग्री पर। कहता है कि भाई टू मैन स्टार्ट फ्रॉम अ जंक्शन इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द वेलोसिटी v, वो यहां से चलना शुरू हो जाते हैं एट द सेम टाइम इफ दे ट्रेवल विद डिफरेंट रोड्स, एक इस तरफ जाता है एक इस तरफ जा रहा है। कहता फाइंड दैट रेट एट विच दे आर सेपरेटेड, बताओ जब वो चलना शुरू हो गए सेम टाइम पे निकले, एक इस तरफ निकला एक इस तरफ सेम वेलोसिटी के साथ, तो कहता है कि किस रेट के साथ वो सेपरेट हो रहे थे, ये बताइए हमें। क्लियर है। मान लो बेटा हम एक काम करते हैं कि एक बंदा इस तरफ चल पड़ा एक इस तरफ चल पड़ा, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा। मान लो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एक बंदा P पर है, दूसरा बंदा Q पे पहुंच गया, तो सर ये डिस्टेंस कितना है, इसको बेटा लेट कर लेते हैं हम, लेट OP और OQ ये ले लेते हैं x, क्योंकि सेम स्पीड के साथ चल रहा था ना, OP इक्वल टू OQ इक्वल टू x। कहता कि यार, और ये लेट कर लेते हैं PQ, लेट कर लो बच्चों, PQ इज इक्वल टू से, भाई हमें क्या बताना है,
हमें दिया क्या हुआ पहले, वो कि सेम स्पीड के साथ चल रहा है, इसका मतलब मुझे dx अपॉन dt क्या आ गया बेटा, दैट इज इक्वल टू v। मुझे बताना क्या है कि एट फाइंड द रेट एट विच दे आर सेपरेटेड, यानी कि मुझे dy बाई dt कैलकुलेट करना है सर। बिल्कुल बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा। ये तो व्हाट वी हैव टू सॉल्व, वी हैव टू सॉल्व dy बाय dt। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये डिस्टेंस x आ गया, ये डिस्टेंस x आ गया, तो ये डिस्टेंस जो आपने y है, मुझे तो पता ही नहीं है ये ट्राइंगल कैसा है, तो कैसे हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं बच्चों। यार ये कुछ एंगल भी तो दिया हुआ है, तो सर क्या हम एंगल निकाल लें, क्या हम किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशो का यूज करें? नहीं बच्चों, क्योंकि हमें ये अगर ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब इस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो बच्चों यहां पर हम एक काम करते हैं, हम कोसाइन फार्मूला लगाते हैं। अगर आपको याद है तो इन ट्राइंगल POQ, इस ट्राइंगल में cos 45, अगर आपको याद है बेटा कोसाइन फार्मूला, दिस साइड स्क्वायर OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, अगर आपको याद है बेटा। ठीक है, दोबारा देख लीजिए बेटा। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया बेटा, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स OP इंटू OQ, आपको याद आ गया बेटा। तो cos 45, सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले। ठीक है, ये आ गया 2, व्हाट इज OP x, ये क्या है x, तो यहां हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस PQ। सर PQ आपने y लिया तो y स्क्वायर पुट कर दीजिए, ये लीजिए बेटा 2 टाइम्स ये भी x आ गया और ये भी x आ गया बेटा, दिस इज 2x स्क्वायर। तो ये मैं यहां लिख देता हूं 2x स्क्वायर cos 45 1/√2, तो ये आ गया बेटा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सर ये तो बहुत इजी बन गया। बिल्कुल बच्चों, तो मैं यहां पे वाई स्क्वायर लिख देता हूं बेटा, ये 2x स्क्वायर आ गया, ये कितना है इसको कैलकुलेट कर ले, रैशनलाइजेशन के बाद ये बन गया बेटा √2x स्क्वायर। तो सर इसको इधर ले आओ, √2x स्क्वायर। सो व्हाट इज y, y आ गया हमारे पास √ऑफ कितना बेटा 2 माइनस √2, और ये x आ जाएगा बाहर, प्लस माइनस नहीं आना क्योंकि डिस्टेंस ले रहे हैं, साइड ले रहे हैं ट्राइंगल की, तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं बेटा। तो अब सिंपली बेटा यहां पर बच्चों मैं इसको यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dt। बेटा इसको तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ये ऐसे ही रहेगा 2 माइनस √2, तो ये आ गया dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt की वैल्यू आप लोगों के पास दी हुई है। सो दिस इज द रेट, ये v लगा देता हूं, दिस इज द रेट एट विच दे आर सेपरेटेड, दे आर गेटिंग सेपरेटेड, किस रेट के साथ वो सेपरेट हो रहे हैं बच्चों। तो ये था मेरे पास एक रेट मेजरर का और क्वेश्चन बेटा। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हमने ये देखा, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं कि बच्चों दो बंदे थे, दो आदमी थे, पॉइंट O से चलना शुरू हो गए अलग अलग रोड पे, और वो रोड दोनों 45 डिग्री पर इंक्लाइंड थे। कहता वो सेम स्पीड के साथ चल रहे हैं। कहता एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बताइए हाउ दे आर सेपरेटेड, किस रेट के साथ वो सेपरेट। देखो जब हम चलना शुरू हो जाते हैं तो एक इस तरफ आ रहा है, एक इस तरफ आ रहा है, तो बीच में क्या डिस्टेंस क्रिएट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो वही बताना है कि किस स्पीड के साथ, किस रेट के साथ इंक्रीज हो रहा है। आई होप द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू वन एंड ऑल। सो ये हमारे पास था रेट मेजरर का कंसेप्ट बच्चों। सो जल्दी से आप इसको नोट करिए, इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों। सो जल्दी करिए, आप इसको नोट करिए जरा। तो चलिए हम अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एन इन्वर्टेड कोन, इन्वर्टेड कोन, कोन को उल्टा कर लीजिए बेटा। एन इन्वर्टेड कोन, ये देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक कोन है जिसकी डेप्थ 10 सेंटीमीटर है और साथ में इसका रेडियस दिया हुआ है। तो ये पॉइंट ए ले लेता हूं, ये पॉइंट ओ ले लेता हूं, इसकी एक डेप्थ बना देते हैं बच्चों, ये रही इसकी डेप्थ। दिस इज पॉइंट से ओ, दिस पॉइंट इज से सी। ठीक है बेटा, ये हमें दिया क्या हुआ, डेप्थ। यहां डेप्थ कौन है, OC, कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। और मुझे क्या दिया है, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस दैट इज ए 5 सेंटीमीटर। तो एक बार फिर क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं
कहता है एक इन्वर्टेड कोन है जिसकी डेप्थ और रेडियस दिया हुआ है, वाटर इज पोर्ड इनटू इट, हम इस कोन में पानी डाल रहे हैं एट द रेट ऑफ, इस रेट के साथ 3/2 सीसी पर मिनट, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के रेट के साथ हम इसमें पानी डाल रहे हैं। तो यहां पर हम वाटर लेवल भी बना देते हैं बच्चों, ये रहा इसमें वाटर लेवल, पानी है इसमें भर दिया हुआ है। कहता है जैसे जैसे फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग। बच्चों जब हम इसमें पानी फिल करेंगे, चाहे स्विमिंग पूल में डालते हैं, चाहे गिलास में डालते हैं, चाहे बकेट में डालते हैं, उसी तरह कोन में डालेंगे तो क्या होगा, लेवल बढ़ेगा। तो हमें वही बताना है, लेवल मतलब क्या, ये हाइट, यानी कि मैं यहां पर dH/dt लेवल ऑफ वाटर किस रेट के साथ वो इंक्रीज होगा, ये बताना है बच्चों इसमें। तो बच्चों सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां पर एक एंगल ले लेते हैं बेटा, ये सेमी वर्टिकल एंगल। तो यहां पर मैं लेट कर लेता हूं एंगल ACO इज इक्वल टू से अल्फा। तो बेटा इन ट्राइंगल AOC, तो जरा टैन लगाइए। अगर ये एंगल है तो बेटा एंगल के सामने हमेशा ये परपेंडिकुलर हो गया, टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर सर 5, व्हाट इज बेस सर OC, दैट इज a 10। तो ये 1/2 आ गया बेटा, तो टैन अल्फा कितना आ गया मेरे पास 1/2। तो बच्चों हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट को ले लेते हैं से O' और इसको मैं ले लेता हूं B' और इसको ले लेता हूं A'। तो यहां पर सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं OC इज इक्वल टू H, ठीक है। यहां पर ये ले लेते हैं बेटा, ये इज इट क्लियर। यहां पे मैंने क्या किया, अब मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ ए कोन की बात करते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं ना फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, ठीक है। वाटर ऑफ लेवल राइज कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं किसमें, कोन में। तो कोन की वॉल्यूम क्या होगी बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज V इज इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई r² H। r क्या आ गया बेटा, ये यहां पर ले लो सर आप O'/B' ले लो बेटा, ठीक है। H क्या आ गया सर O'(C) ले लीजिए। तो क्या बन गया ये हमारे पास V इज इक्वल टू π/3। बेटा इस ट्राइंगल में देखो जरा आप ये जो है आपके पास दिस इज से H, इसको मैं H क्या देता हूं। तो जरा ध्यान से देखिए यहां पर tan अल्फा फिर से क्या हो जाएगा, tan अल्फा किसके इक्वल हो गया बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आ गया बच्चों O'(B'), बेस कितना आ गया सर वो H आ गया जो आपने लिया हुआ। तो O'(B') की वैल्यू क्या आ गई H tan अल्फा। तो क्या बन गया बच्चों, मैं यहां पर लिख देता हूं H tan अल्फा, क्या आ गया H, सॉरी ये 1/3 पाई r² H है बेटा, ठीक है। तो हम इसका स्क्वायर लिख देते हैं, साथ में H आ गया मेरे पास ये, तो ये बन गया आपके पास π/3 क्या आ जाएगा बेटा ये, दैट इज ए tan² अल्फा इंटू H² और H³ सर क्या मैं tan अल्फा की ये वैल्यू यूज कर सकता हूं, कर डालो बच्चों। तो मेरे पास वॉल्यूम क्या बन गई π/3 कितना आ गया बेटा 1/4 H³। तो सर ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास π/12 H³। तो चलिए अब हम इसको जरा डिफरेंशिएट करते हैं, यहां कर लेते हैं बेटा। तो dV/dt डिफरेंशिएट करो बच्चों, क्या आ गया सर ये π/12 H³ का आ गया 3H²। सर dH/dt भी लिखना है, बिल्कुल लिखना है बच्चों। नाउ dV/dt 3/2 दिस इज गिवन, तो π/12 इंटू 3H² dH/dt। तो हमें यही बताना है, तो यहां से 3 कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बन गया बेटा ये, सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ गया बेटा ये, दिस इज 2 दिस इज 6, तो ये बन गया 6/πH² इज इक्वल टू dH/dt। बेटा इस स्पीड के साथ, इस रेट के साथ आपकी हाइट क्या कर रही है, बढ़ रही है। अब H क्या लेना है, H क्या लेना है 4। तो बेटा हम यहां पे ये लाइन डाल देता हूं, देयरफॉर dH/dt किसके इक्वल हो गया 6/π इंटू 16। तो सर ये बन गया 3/8 पाई सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्यूबिक
ये पर मीटर आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास, ठीक है, सेंटीमीटर पर क्यूब, सेंटीमीटर पर मिनट, सॉरी, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं बेटा। ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसने कहा कि भाई एक कोन है जिसकी डेप्थ और रेडियस दिया हुआ है, अगर मैं इसके अंदर पानी डालूंगा, इसको फिल करूंगा, तो एक स्पीड के साथ, एक रेट के साथ इसका लेवल बढ़ेगा, बताइए वो किस रेट के साथ बढ़ेगा। तो ये रहा। तो हमने इसमें डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हमने इसको अल्फा लिया तो tan अल्फा निकाला, फिर मैंने इसको हाइट h ले लिया, ये रेडियस था, तो इस ट्राइंगल में पहले हमने वॉल्यूम कैलकुलेट की, तो वॉल्यूम क्या आ गई 1/3 पाई r स्क्वायर h, बटा रेडियस o डैश b डैश है, हाइट आपकी o डैश c है जिसको हमने h लिया हुआ है। तो मैंने सारा क्वेश्चन इसमें ले आया और यहां पर tan की वैल्यू का भी इस्तेमाल करा, तो मेरे पास वॉल्यूम ये निकली। फिर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, क्यों करा, क्योंकि उसने कहा था वॉल्यूम इज चेंजिंग, तो मैंने इसकी dv/dt की वैल्यू यूज करते हुए dh/d के कंक्लूजन पे पहुंचा। तो बच्चों ये था हमारे पास रेट मेजरर का कंसेप्ट। उम्मीद करता हूं जिन बच्चों को कोई डिफिकल्टी आ रही थी, तो ये जो मैंने 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, डिस्कस किए हैं, अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा और इनको पढ़ने के बाद आपने बचे हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि हमने जो रेट मेजरर का ये कंसेप्ट पढ़ा है, आप सभी इस वीडियो को देखेंगे। अगेन मैं फिर से कह रहा हूं, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि वो बच्चे भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सके बच्चों। तो अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, नए दिन में और हाई लेवल ऑफ एनर्जी के साथ हम आएंगे। तो कोई टॉपिक फिर, अभी मैं पिछले 3-4 दिन से वही वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जो बच्चे मुझे कह रहे हैं, चाहे वो क्लास 11th के हैं या क्लास 12th के हैं, तो कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में जाके मुझे अपना टॉपिक बता सकता है, मैं उस टॉपिक की वीडियो बनाकर जरूर अपलोड करूंगा, बिकॉज फेस्टिवल ऑफ एग्जामिनेशंस आर गोइंग ऑन। और उसके बाद हमारा सबसे बड़ा एग्जाम, वंस द बोर्ड एग्जाम इज ओवर, दैट इज एनडीए एग्जाम हमारा अप्रोच कर रहा है बच्चों। सो चलिए एक बार फिर आपका अपना सिकंदर ओबराय, गॉड ब्लेस यू ऑल, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत बच्चों।